पहला ऐसा अविश्वास प्रस्ताव है जो सरकार के खिलाफ नहीं, ये राहुल में विश्वास जताओ प्रस्ताव है। अरे भाई तुम सिर्फ लूटने के लिए हो, सांप्रदायिकता के लिए सत्ता में बैठे हो। मणिपुर कांग्रेस की साजिश कांग्रेस की आज से नहीं 1949 से है। अरे संख्या बल आपके पास, आप घमंड में अहंकार में इतने चूर हो गए। पहले इनको बताइए ये प्रवक्ता है भी क्या, बीएसपी में नहीं है? अरे जाओ अपने चाचा से जाकर के सवाल पूछो। देश के प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात नहीं सुनते। जो इंडिया बना है वो कंफ्यूज है, सारे भ्रष्टाचारी एक साथ। एक दलित मूवमेंट है, सत्ता के बाजार में लालच के घुंघरू बांध करके हम डांस नहीं करते। जी हाँ, विश्वास वर्सेस अविश्वास TV9 भारतवर्ष के ग्रैंड शो की हम करने जा रहे हैं शुरुआत। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और ये बड़ी टक्कर एनडीए और इंडिया के बीच नजर आ रही है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और सदन में दोनों तरफ से दमखम दिखाने की पूरी तैयारी है। लेकिन TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आज बनने जा रहा है इतिहास। टीवी जगत के इतिहास में पहली बार हमारे साथ 2024 के इस फ्लोर टेस्ट को लेकर 24 पार्टियों के प्रवक्ता और नेता इस वक्त एक साथ मौजूद हैं। एक तरफ एनडीए का धड़ा, दूसरी तरफ इंडिया का धड़ा और तीसरी तरफ उन पार्टियों के प्रवक्ता भी जिन्होंने अपना रुख अभी तक क्लियर नहीं किया है। तो आज TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में बनने जा रहा है इतिहास। मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी मौजूद हैं। बिल्कुल समीर, नमस्कार आप सभी को। देखिए 24 पार्टियों के प्रवक्ता, अभी इससे पहले किसी भी चैनल पर कहीं भी आपने इतनी बड़ी और ग्रैंड बहस नहीं देखी होगी। तो अखिलेश जी, शुरुआत आपसे करेंगे बहस की। ये बताइए, आपके नेता भी कह रहे हैं कि हम अविश्वास प्रस्ताव सरकार गिराने के लिए नहीं लाए हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत पड़ी क्यों? विपक्ष की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। सत्तारूढ़ दल निरंकुश हो चुका है, न इस देश के बारे में सोचता है, न इस देश के लोगों के बारे में सोचता है। संसद के अंदर आदरणीय नेता सदन को हमेशा उपस्थित रहना चाहिए, अधिकतम उपस्थित रहना चाहिए और लोगों को देश की भावनाओं के अनुरूप उन्हें अपने वक्तव्य देते रहने चाहिए। पूरा देश जल रहा है लेकिन वो उस पर बात नहीं करेंगे, उसका जिक्र नहीं करेंगे। तो ये भी पता है हम लोगों को, विपक्ष को, कि बहुमत है उनके पास, लेकिन सिर्फ बहुमत से सरकार तो चल सकती है, सदन या देश नहीं चल सकता। सदन और देश पक्ष विपक्ष दोनों से मिलके बनता है और विपक्ष की यही जिम्मेदारी है कि जो राष्ट्र के मुद्दे हैं, देश हित के मुद्दे हैं, जो भारत की आवाज है, उसे उठाई जाए और इसलिए हम उठा रहे हैं। विपक्ष तो देश की आवाज उठाएगा। सदन के अंदर जो बहुमत है वो भी तो कहीं ना कहीं देश के लोगों का ही भरोसा सरकार के प्रति जता रहा है। शहजाद, ये बताइए कि देखिए ऑपोजिशन तो ये कह ही रहा है कि नंबर गेम में आप लोग बहुत आगे हैं, सरकार को कोई खतरा नहीं है, फिर भी ये नौबत ही इसलिए आई क्योंकि सदन के अंदर मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब लेना चाहता था विपक्ष और वो नहीं मिल रहा था। वो तो ये मान रहे हैं कि हाँ इसीलिए हम लेकर आए। देखिए, ना इनके पास नंबर है, ना नीयत है, ना नीति है, ना नेता है। अब ये कल तक बोल रहे थे कि ओपनिंग बैट्समैन राहुल गांधी बनेंगे। अब देखिए पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, राहुल गांधी चर्चा से भाग गए पहले ही ओवर में। किस प्रकार से वो ओपनिंग नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पहला ऐसा अविश्वास प्रस्ताव है जो सरकार के खिलाफ नहीं, अपने अविश्वास को छिपाने के लिए कैसे अपने लोगों के बीच में विश्वास को जताया जाए, इसलिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। ये राहुल में विश्वास जताओ प्रस्ताव है। और 10 सेकंड और ले लूंगा केवल। देखिए ना, कल आम आदमी पार्टी के दिल्ली सर्विसेज बिल को सेमीफाइनल बता रहे थे। अब सेमीफाइनल बताने वाले लोग बताइए कि कल क्या हुआ सेमीफाइनल। ठीक है राजकुमार, एक सेकंड, 10 सेकंड और। इस साइड पर आरएलडी बैठी है, जयंत चौधरी जी। बिल्कुल, जयंत चौधरी जी की पार्टी ने कल इनके सो कॉल्ड इंडिया में वोट नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि अविश्वास आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस का है, अविश्वास तृणमूल कांग्रेस बनाम कांग्रेस का है, लेफ्ट बनाम तृणमूल कांग्रेस का है, कांग्रेस बनाम लेफ्ट का केरल में है। अपने अपने अविश्वास को छिपाने के लिए ये तथाकथित ये प्रस्ताव लाया जा रहा है। शहजाद, बहुत सारे प्रवक्ता हैं। राजकुमार भाटी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, इंडिया का पार्ट भी है। अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत क्यों पड़ी? राजकुमार भाटी जी, ये सवाल तो हो गया, लेकिन इससे होगा क्या, अब ये सवाल है। देखिए, एक तो संख्या की जो आपने बात की, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि संख्या दुर्योधन के पास भी ज़्यादा थी, संख्या रावण के पास भी ज़्यादा थी। राम अकेले थे, उनके पास आदिवासी, वनवासी, कोल, भील, किन्नर, वानर थे, फिर भी रावण को हारना पड़ा, फिर भी दुर्योधन को हारना पड़ा। तो आप एनडीए को रावण और कौरव बता रहे हैं? आप एनडीए को रावण और कौरव बता रहे हैं? अर्थ निकालते रहे। मैं पूछ रहा हूं, बहुत स्पष्टता में ऐसा मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। दूसरे, अगर संख्या का भी महत्व मान लें
तो जो एनडीए में दल शामिल हैं उन्हें 2019 के चुनाव में 22 करोड़ वोट मिला था, और जो इंडिया में दल हैं उनको 25 करोड़ वोट मिला था। देश पे अगर पूरे पे नज़र दौड़ाएं, जहाँ जहाँ एनडीए की सरकारें हैं उन प्रदेशों में 60 करोड़ लोग निवास करते हैं, और जहाँ बाकी दलों की सरकार है उनमें 80 करोड़ लोग निवास करते हैं। तो ये अगर अब रही बात विश्वास और अविश्वास की, जी सवाल आंकड़े का नहीं है, सवाल ये है कि जनता की अपेक्षाओं पे सरकार खरी नहीं उतरी है। देश के प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात नहीं सुनते। टीवी 9 भारतवर्ष पर आज इंडिया की भी आवाज सुनने को मिलेगी, एनडीए की भी आवाज सुनने की मिलेगी, और उन दलों की आवाज भी सुनने को मिलेगी जिन्होंने अपना रुख अभी अविश्वास प्रस्ताव पर क्लियर नहीं किया है। लेकिन एक और मेहमान डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजय, कुल मिलाकर ऑपोजिशन ये बताने की कोशिश कर रहा है देश को कि देखिए हमने ये स्थिति ला दी कि अब मणिपुर पर पीएम को बोलना पड़ेगा। क्या हुआ, 3 महीने तक हिंसा कैसे हुई, इस पर जवाब देना पड़ेगा। ये उनकी जीत नहीं है क्या? आपके सवाल पर मुझे मुस्कुराहट आ रही है और कुछ याद आ रहा है। मणिपुर मुद्दे में मुस्कुराने जैसा क्या है? जी, मैं मणिपुर पे नहीं, विपक्ष की हरकत पे मुस्कुराहट आ रही है। 2018 में भी विपक्ष ने ऐसा ही अविश्वास प्रस्ताव माननीय मोदी जी के खिलाफ लाया था। परिणाम क्या हुआ? हम 300 के पार, तो इस बार इस अविश्वास प्रस्ताव में हम 400 के पार जाएंगे, यह हमारा जवाब है। और इनको याद दिला दूं, कांग्रेस जो उसका नेतृत्व कर रहा है, लेट मी कोट, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ भी ऐसा ही एक अविश्वास प्रस्ताव आया था। उस पर भाषण देते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था कि नंबर तो नहीं है विपक्ष के पास, शायद अपनी ईर्ष्या, देश और भड़ास निकालने के लिए जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। तो हमारे कांग्रेस के साथी अपने नेता को इंडिया की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये बहुत गंभीर और बहुत इमोशनल मुद्दा है, लेकिन आपकी तरफ से गिनाए जा रहे हैं नंबर। इनकी तरफ से नंबर है, बात घूम फिरा के नंबर पर आ रही है, और ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में नंबर मैटर करता है। आपको सरकार नहीं गिनानी, आप भी कह रहे हैं आपके पास नंबर नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए क्या विपक्ष प्रधानमंत्री को बोलने पर मजबूर करना चाहता है? ये भी एक इसका ध्येय है। देखिए, ये मात्र मजबूरी की बात नहीं है, ये जरूरी है। जब देश में 2 ऐसे राज्य, मणिपुर से शुरुआत करते हैं जहां पर डबल इंजन की सरकार है, और बार बार भाजपा ये पूरे देश में बोलती है कि जहां डबल इंजन की सरकार है, अमित शाह जी बोले थे वहां पर जाकर कि हमें तुम चुनो, हम 25 साल तक शांति देंगे। ये कैसा संदेश था कि उस सरकार के तंत्र में ही पूरा मणिपुर जल रहा है और यहाँ सरकार और प्रधानमंत्री चल रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक सच है। और सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन उनका एक तर्क ये है ना नवल किशोर जी, आप आरजेडी से हैं, उनका एक तर्क ये भी तो है, हम चर्चा करने को तैयार हैं, गृह मंत्री चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन आप चर्चा से भाग रहे हैं। नहीं, चर्चा से सरकार भाग रही है। चर्चा कैसे हो बहस में, वो भी सरकार ही तय करेगी। इसका सरकार तय करेगी कि चर्चा कैसे हो। और यह सिर्फ जो बात वो कह रहे हैं, बहुसंख्यकवाद भारत में नहीं है, बहुलवाद है। संसदीय प्रणाली में पक्ष और विपक्ष से चलता है। जिम्मेदारी तय करना संसद का अधिकार है, ये लेजिस्लेटिव राइट है, और उसी राइट के तहत विपक्ष कम संख्या होते हुए भी पूरे देश को इस चर्चा के माध्यम से बताएगा। लेकिन देखिए, बहुत अहम बातें हो रही हैं।